हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इलाज जोन में। आज हम लोग इस वीडियो में CHSL 2023 टीयर 1 के पेपर को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जो पेपर हमारा 2 अगस्त 2023 का थर्ड शिफ्ट का पेपर है, इसके हम लोग मैथ के सारे जो 25 सवाल पूछे जाते हैं, 25 के 25 सवाल को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यह सेशन काफी ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं उन छात्रों के लिए जो छात्र इस साल CHSL या फिर CGL या फिर SSC का कोई भी एग्जाम जिसमें वो अपियर होने वाले हैं, उनके लिए काफी ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इस सेशन में आप लोग जानेंगे कि कैसे एग्जाम में मैथ के पेपर को सॉल्व करना चाहिए, जिससे आप कम से कम समय में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। तो वीडियो को आप अंत तक अवश्य ही देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, चलिए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा पहला सवाल है, कहा गया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई निकालना है। मतलब एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और ये क्या है, ये केंद्र पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये जो चाप बन रहा है, इस चाप की लंबाई निकालना है। अगर हम कहें पूरे चाप, ये पूरे जो वृत्त की लंबाई क्या होगी, तो कैसे निकालते हैं हम लोग? 2 पाई आर, यही होता है। पेरीमीटर निकालते हैं 2 पाई आर, मतलब 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना हो जाएगा आपका? 14 है। लेकिन हमें कितना निकालना है? मात्र इस वाले पार्ट का, मतलब पूरा एंगल कितना होता है? 360। ये कितना है? 90 डिग्री का ही निकालना है, मतलब 1/4 जो पूरा होगा उसका अगर हम 1/4 निकाल लें तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 1/4 इसका निकालना है, बस यही करना था। 7 से काटे 7 दूनी 14, 4 से काटिए इसको, ये 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 11। मतलब 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, जो कि चाप की लंबाई होगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, मनोज अपने माल को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया और ग्राहक को 12% की छूट देता है, तो लाभ और हानि क्या होगा? इस तरह के सवाल को आप 4 से 5 सेकंड में सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए। एग्जाम में देखिए क्या कहा गया है, CP अगर मान लेते हैं 100 रुपया है, तो MP कितना होगा? मतलब मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 30% इसका अधिक, मतलब 130 रुपया। अब क्या कहा गया है, ग्राहक को 12% की छूट दी जाती है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 130 का सिर्फ 88% होगा, जो क्या होगा? उसका सेलिंग प्राइस होगा। एक जो है कैंसिल, मतलब 13 को 88 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 13 8 104, 10 100 कितना हो जाएगा? 14। फिर 10 से डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ, मतलब 100 रुपये के सामान को 114.4 रुपये में बेचा। कितना प्रतिशत का लाभ होगा? तो लाभ होगा कितना? 14.4% का, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। कहा गया है आपका सवाल में, अमीषा ने अपनी गिफ्ट की दुकान में सभी वस्तुओं पर 30% की त्योहारी छूट की घोषणा करती है, ठीक है। आगे कहा गया है, जब गुरमीत ने उसी दुकान से अपने लिए एक गिफ्ट खरीदता है तो उसे 1110 रुपये की छूट मिलती है, तो गिफ्ट का अंकित मूल्य कितना होता है? देखिए, कहा गया है 30% छूट देने के कारण गुरमीत को कितना रुपए का बचत होता है? 1110। सिंपल है, मतलब 30% का वैल्यू आपको दे दिया है 1110। देखिए, आपसे क्या कहा गया है? अंकित प्राइस, मतलब अंकित प्राइस कितना होगा, मतलब हम 100% का वैल्यू निकाल लें। क्योंकि क्या है, हम जो 30% क्या है, अंकित मूल्य का ही 30% हुआ, छूट दिया तो अंकित मूल्य पे छूट दिया जाता है। मतलब 30% का वैल्यू कितना जाएगा? 1110। मतलब यहाँ से आप काटिए तो ये जाएगा कितना? जीरो कैंसिल, ये कितना जाएगा? 1% का वैल्यू आपका यहाँ से आ जाएगा। 1% का वैल्यू कितना जाएगा? 37 या 111 होता है। मतलब 1% का वैल्यू कितना होगा? 37 रुपीज। तो 100% का वैल्यू कितना जाएगा? 3700। सिंपल था, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। अगले सवाल को देखिए, कहा गया है, ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है। कहा गया है, अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एम है, तो 2 tan थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। देखिए, इस तरह के सवाल बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू डायरेक्टली क्या होगा। जब कभी भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया हुआ होता है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? जो दिया होगा उसका रिवर्स हो जाता है। सिंपल है। तो अब क्या देखिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको आ गया, निकालना है आपको टेन थीटा।
टेन थीटा कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर लेंगे। देखिए अगर हम कर लेते हैं माइनस सेक थीटा, और ये क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा, और ये कितना जाएगा इसमें से माइनस एम। देखिए सेक से कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ पर जाएगा टू टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/m माइनस एम, मतलब एम हो जाएगा आपका एलसीएम, मतलब 1 माइनस एम स्क्वायर। टू टेन थीटा का ही वैल्यू निकालना है, टू टेन थीटा का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर बाय एम, जो कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अगर आप लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि ये आया कैसे, तो आप लोगों को पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो वहां से हम इसको ला सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला सवाल कहा गया है, निम्नलिखित तालिका में एक परीक्षा में 6 अलग अलग विषयों में 7 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक अंक प्रतिशत होना चाहिए। यहाँ पर इंग्लिश में परसेंटेज मार्क दिया गया है, ये जो मार्क्स दिया गया आपका परसेंटेज मार्क है, यहाँ पर सिर्फ अंक दिया गया, अंक प्रतिशत में है। कोष्टक में जो ये दिया गया है ये आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना है वो उस विषय में ये आपके बारे में ये दिया गया है। सवाल हमारा कहा गया है, यदि कोई छात्र 80% या फिर उससे अधिक प्राप्त करता है तो यह माना जाता है कि छात्र ने उस विषय में विशेष योग्यता या फिर डिस्टिंक्शन प्राप्त की है। सवाल में कहा गया नीचे दिए गए छात्रों में से किसने 6 विषयों में से ठीक किसी एक विषय में विशेष योग्यता या फिर डिस्टिंक्शन प्राप्त करता है। मतलब सवाल यह है आपका कि कौन से छात्र ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक ही विषय में 80% या फिर उससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। 4 ऑप्शन दिया, देखिए रोहित, तो रोहित को देखिए, तो देखिए रोहित को यहाँ भी 80% मिला है, यहाँ भी 80% मिला है, तो ये रोहित आपका एलिमिनेट हो जाएगा, रोहित आपका आंसर नहीं होने वाला है। अगला ऑप्शन देखिए तरुण को देखिए, तो तरुण आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए 80% इसका यहाँ भी है, 80% इसका यहाँ भी है, तो ये भी दो विषय में क्या है विशेष योग्यता रखता है। तानवी को चेक कीजिए, तानवी को सिर्फ यहाँ पर 85% है, बाकी कहीं भी 80% नहीं है, सिर्फ तानवी क्या है सिर्फ एक विषय में क्या है विशेष योग्यता रखता है, मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 तानवी। अगला सवाल देखिए कहा गया है समय और कार्य का सवाल है, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए किसी काम को 10 दिन में करता है जबकि बी उसी काम को 15 दिन में करता है। सबसे पहले हम लोग दोनों को ले लेंगे एलसीएम, 30 आपका हो जाएगा एलसीएम। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 30/10, मतलब 3, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 2। उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले ही क्या है काम छोड़ करके चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। तो अब देखिए कहा गया है दोनों क्या है एक साथ मिल करके काम को करना शुरू करता है, लेकिन क्या है ये 5 दिन पहले ही काम छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो जो लास्ट के 5 दिन क्या हुआ बी अकेले काम को किया होगा, लास्ट के 5 दिन बी अकेले किया होगा, मतलब 10 यूनिट क्या हुआ बी अकेले लास्ट के 5 दिन किया हुआ 10 यूनिट, मतलब 30 यूनिट काम हुआ, तो लास्ट के 5 यूनिट 10 लास्ट के 5 दिन क्या हुआ बी 10 यूनिट किया, मतलब 20 यूनिट काम क्या हुआ 20 माइनस 10 किए, मतलब 20 यूनिट काम क्या है जो कि ए और बी मिल करके स्टार्टिंग में किया था। तो 20 यूनिट काम को करने में ए और बी को कितना समय लगेगा, देखिए 1 यूनिट करता है, ये 2 यूनिट करता है, ये 3 यूनिट करता है, ये एक दिन में कितना यूनिट हो जाएगा 5 यूनिट। एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो 20 यूनिट करने में कितना दिन लगेंगे 4 दिन। मतलब ए बी मिल करके 4 दिन काम किया, फिर क्या हो जाता है ए छोड़कर चला जाता है, लास्ट के 5 दिन बी अकेले करता है, मतलब 4 + 5 दिन में काम कंप्लीट हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर 9 आपका, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा 9 डेज में पूरा काम कंप्लीट हुआ। समझ गए होंगे, समझ में आया है तो वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दीजिए। अगला सवाल देखिए कहा गया है, एक दुकानदार ने एक उत्पाद को क्रय मूल्य में क्या है 40% अधिक अंकित किया है। सेम सवाल है, सीपी को हम मान लेंगे, मतलब कॉस्ट प्राइस को मान लेंगे 100 रुपया, आपका जो है मार्क प्राइस कितना हो जाएगा इससे 40% क्या है अधिक अंकित करता है, मतलब 140 रुपया एमपी हो जाएगा। कहा गया है और 10% छूट देकर उत्पाद को 3780 में बेच दिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। मतलब 10% छूट देने का मतलब इसको क्या है 140 में 14 रुपया कम करेगा, मतलब
26 रुपया में बेचता है। 126 रुपया में बेचने का मतलब कितना जाएगा, बेचता है और क्या उत्पाद को यही किस वैल्यू दिया है 3780 में, मतलब बेचता है 126 के इक्वल टू क्या जाएगा 3780। हमसे क्या पूछा गया है, दुकानदार का प्रतिशत लाभ कितना होगा वो निकालना है। तो देखिए इसका मतलब भी नहीं हमसे पूछा क्या गया है, प्रतिशत लाभ कितना होगा इसका कोई मतलब नहीं है। हमने मान लिया है सीपी अगर 100 रुपया है तो 126 रुपया में बेचता है, मतलब 100 रुपये के सामान को 126 में बेचा जाएगा, प्रतिशत कितना लाभ हो जाएगा, 26% का लाभ होगा। सिंपल था, इसको हम बिना यूज किए हुए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहा गया है निम्नलिखित तालिका में 5 वर्ष में एक कंपनी द्वारा निम्नलिखित मतलब 5 अलग अलग प्रकार की कार ए बी सी डी ई की संख्याओं को दर्शाया गया है। तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न में कहा गया है पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022 में डी प्रकार की कारों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए डी आपका ये है, मतलब 2022 के पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि, मतलब 21 में डी की बिक्री कितनी थी 1975, 1975 से बढ़ के कितना हो जाएगा 2100, मतलब कितने की वृद्धि हुई, तो आपका यह 125 की वृद्धि हुई, कितना में 1975 में, ये कितने प्रतिशत वृद्धि हुई वही आपको निकालने हैं। सॉल्व कीजिए, 5 से काटिए पहले, देखिए 5 से काटेंगे तो कितना जाएगा 5 या 15, 5 या 15, 4 9 5 45, 5 25, फिर 5 से काटिए जगह 25 बार में कट जाएगा, फिर 5 से काटेगा तो 5 25, और ये कितना जाएगा 5 7 35, 5 9 45, मतलब 500/79। इसको आप डिवाइड कीजिए और आपका ये प्रतिशत आ जाएगा। देखिए डिवाइड कीजिए तो कितना जाएगा आपका ये 6 बार में लगाइए, 80 छक्का कितना है 480, मतलब 6 480 नहीं होगा, ये कितना जाएगा 474, कितना शेष बच गया आपका 26 बचा शेषफल, मतलब 260, 80 चौका नहीं होगा, 3 से लगेगा मतलब 6.3 ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। अगले सवाल को देखिए, कहा गया है एक दुकान पर 3 ब्रेड और 1 पैकेट जूस का मूल्य कितना है, 323.50 पैसा है। इसी दुकान पर 5 ब्रेड और 1 पैकेट जूस का मूल्य कितना है, 433.50। इस दुकान पर 2 ब्रेड और 2 पैकेट जूस का मूल्य क्या होगा ये निकाल। देखिए 3 ब्रेड का मतलब मानते हैं 3 टाइम्स ऑफ बी प्लस 1 पैकेट जूस को हम मान लेते हैं जे, इसका कॉस्ट कितना दिया है 323.5 रुपया। आगे कहा गया 5 ब्रेड और 1 पैकेट जूस, मतलब 5 ब्रेड प्लस 1 जूस ही है, उसका कॉस्ट कितना जाएगा 433.5 रुपीज। अगर हम इस दोनों को अगर हम माइनस कर दें, देखिए जूस जूस हो जाएगा आपको कैंसिल, सिर्फ क्या निकलेगा आपका 2 ब्रेड का कॉस्ट निकल जाएगा। 2 ब्रेड का कॉस्ट कितना जाएगा 433.50 में से 323.50 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 110 हो जाएगा आपका, 110 हो जाएगा, मतलब एक ब्रेड का कॉस्ट कितना जाएगा 55 रुपया हो जाएगा। अब एक ब्रेड का कॉस्ट 55 रुपया हुआ तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक पैकेट जूस का मूल्य कितना जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 303 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक ब्रेड का कॉस्ट हो जाएगा 55 रुपया, 3 ब्रेड का कॉस्ट कितना जाएगा, 3 ब्रेड का अगर कॉस्ट निकालेंगे कितना जाएगा 165 रुपया, 165 रुपया हो गया, मतलब 323.50 में से 165 माइनस करेंगे तो एक पैकेट जूस का कॉस्ट आपका आ जाएगा 323.50 को माइनस कीजिए 150 से, 165 से कितना जाएगा आपका 35 हो जाएगा 200 200 158.50 आपका हो जाएगा, 158.50 हो जाएगा एक पैकेट जूस का कॉस्ट। देखिए 8 13 11 के बाद 2 किलो, ठीक है। अब क्या कहा गया हमसे 2 पैकेट ब्रेड और 2 पैकेट जूस का मूल्य, मतलब 2 पैकेट ब्रेड का कॉस्ट कितना जाएगा 110 रुपया प्लस 2 पैकेट जूस का कॉस्ट कितना जाएगा 317 रुपया, 317 रुपया जोड़ दीजिए कितना जाएगा 427 रुपया, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, कहा गया है
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 130 51 के निकटतम है और 9 से विभाज्य है, मतलब 13,051 के निकटतम है और वह संख्या 9 से विभाजित है। 9 से विभाजित का रूल आपको पता होगा, जब उस संख्या के डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वह संख्या क्या होगा, पूरा संख्या ही 9 से विभाजित होगा। मतलब देखिए 130 51 है, देखिए सभी डिजिट का सम कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 4 9 और ये कितना हो जाएगा एक 10, मतलब 10 हुआ। 10 में अगर हम 8 जोड़ देंगे हो जाएगा 18, मतलब 130 59। इसमें अगर 8 जोड़ दिया तो कितना जाएगा 130 59, जो कि क्या है 9 से विभाजित है। 130 59 क्या है 9 से विभाजित है। सिंपल है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। लेकिन अगर यहाँ पर 130 50 भी क्या है 9 से विभाजित होगा, लेकिन 130 50 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। सिंपल है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अगले सवाल देखिए कहा गया है, यदि a इज इक्वल टू 1 बाय a माइनस रूट 6 है तो a प्लस 1 बट a का मान क्या होगा। देखिए आपको दिया हुआ a इज इक्वल टू 1 बट्टे a माइनस रूट अंडर 6। देखिए इसको रिवर्स किया कितना जाएगा 1 बट्टे ए इज इक्वल टू कितना जाएगा a माइनस रूट अंडर 6। मतलब हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना जाएगा, इसको ले जाएंगे इधर, मतलब a माइनस 1 बट्टे ए इज इक्वल टू कितना जाएगा रूट अंडर 6। अगर a माइनस 1 बट्टे ए दिया हुआ है, हमें निकालना हो a प्लस 1 बट्टे ए, तो क्या जाएगा रूट अंडर इसका होल स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 6 का होल स्क्वायर कितना जाएगा 6 प्लस 4, मतलब रूट अंडर 10a प्लस 1 बट्टे ए का वैल्यू आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए कहा गया है, यदि cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 3 दिया हुआ है, निकालना है cos क्यू थीटा प्लस sec क्यू थीटा का मान ज्ञात करना। देखिए कुछ भी नहीं करिए, यहाँ पर दिमाग लगाइए। देखिए cos थीटा यहाँ पर है तो इसका रिवर्स में sec होता है, मतलब अगर a है तो 1 बट्टे ए इसको हम लिख सकते हैं, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है रूट अंडर 3। तो देखिए आगे हमसे सवाल में क्या पूछ लिया, ए क्यू प्लस 1 बट्टे ए क्यू का वैल्यू कितना होगा वो आपको निकालना है। सिंपल है, अगर a प्लस 1 बट्टे ए का वैल्यू दिया हुआ है तो ए क्यू प्लस 1 बट्टे ए की वैल्यू कितना जाएगा, मतलब अगर इसका वैल्यू x होता, इसका वैल्यू कितना जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स। ये सिंपल है, मतलब रूट अंडर 3 का क्यूब कितना जाएगा 3 रूट अंडर 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए, मतलब ये कितना रूट अंडर 3। सिंपल है, दोनों हो जाएगा माइनस, कितना जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 0 करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल को देखिए कहा गया है, दिए गए वृत्त आरेख में वर्ष 1999 के दौरान एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर किए गए खर्च को दर्शाया गया है। आलेख का अध्ययन करना है और नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब देना है। कहा गया यदि वर्ष 1999 के दौरान खर्च की गई कुल धनराशि 46,000 थी, तो भोजन पर खर्च की गई धनराशि कितनी है। देखिए भोजन पे जो खर्च की गई धनराशि यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, ये कितना है 23% क्या होता है भोजन पे खर्च होता है। मतलब अगर 100% इज इक्वल टू 46,000 है, 23% का वैल्यू कितना जाएगा, मतलब 46,000 का 23% हमको सिंपल निकालना है। तो 2 जीरो 2 जो है आपका कैंसल, 46 को 23 से मल्टीप्लाई किया, फिर ऐसे बोल सकते हैं इसको लिख लीजिए 23 को 23 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब 500 हो जाएगा 29, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो एक बचा रहेगा वो तो रहेगा ही, मतलब कितना जाएगा ये 1058। 1058 के बाद एक जीरो, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। देखिए अगला सवाल कहा गया है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त की जीवा ए बी जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल कितना होगा वो निकालना है। तो देखिए एक वृत्त है जिसकी केंद्र ओ है, ठीक है, एक जीवा है ए बी, ठीक है, और ये आपका त्रिभुज बनता है ओ बी का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या आपको दे दिया है, कितना है त्रिज्या, त्रिज्या है आपका 12 सेंटीमीटर, इस जीवा का लंबाई 20 है, तो ये लंबाई आपको पहले निकालने होंगे। ये लंबाई कितना होगा तो ये पता है आपको, ये कितना जाएगा आपका 10, तो ये कितना जाएगा रूट अंडर 144 माइनस 100, मतलब रूट अंडर 44, 44 को रूट से निकालेंगे तो 2 रूट से बाहर आ जाएगा, रूट अंडर 11 ये हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना जाएगा तो 1/2, बेस कितना जाएगा त्रिभुज का 20 गुने
हाइट कितना होगा मतलब परपेंडिकुलर लेंथ, ये कितना है 2√11। सिंपल है। देखिए ये 2 जगह कैंसिल, मतलब 20√11, 20√11 ऑप्शन नंबर। देखिए अगला सवाल कहा गया है कितने वर्षों में 40,000 की धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 46,656 रुपया हो जाएगी। तो सिंपल देखिए कीजिए, ए इक्वल टू फॉर्मूला पता होगा, पी इंटू 1+r/100 का पावर टी। इसी फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, मतलब ए का वैल्यू दिया 46,656 रुपया, ये जाएगा पी डिवाइड में, मतलब 46,656 डिवाइडेड बाय कितना जाएगा 40,000 इज इक्वल टू कितना जाएगा, ये जाएगा आपका 108/100 का पावर टी। अब देखिए 4 से काटिए कितना जाएगा, 10 चौका 40, फिर 3 को जीरो इस पे आ जाएगा। 4 से इसको काट लिए कितना होगा, 11 चौका 44, 11 चौक 44 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, 26 6 चौका 24, 24 हो जाएगा, 2 25 6 और ये हो जाएगा आपका 4। देखिए 116 64 है यहाँ पर, ये कितना है 10,000 है। ये इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं 108/100 का पावर ये हो जाएगा 2, मतलब 108 का ये स्क्वायर है, ये आपको बताए 100 का स्क्वायर है, मतलब इज इक्वल टू 108/100 का पावर टी है, मतलब टाइम वैल्यू कितना हो जाएगा 2 बस। सिंपल सा सिंपल, मतलब बेसिक से भी कर सॉल्व करेंगे तो इसको आसानी से आप सॉल्व कर। अगला सवाल में कहा क्या, यदि एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर दिया है तो इसका आयतन कितना होगा वो निकालना है। शंकु आयतन का फॉर्मूला पता है आपको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर रेडियस निकालना है, यहाँ पर तिर्यक साइलेंट हाइट और ऊंचाई दे दिया है, तो रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √अंडर साइलेंट हाइट का स्क्वायर मतलब 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ये कितना जाएगा आपको a प्लस बी, मतलब ये हो जाएगा 50 इंटू 8 मतलब 400, मतलब 20 आपका हो जाएगा रेडियस। रेडियस हो जाएगा 20, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/3 इंटू 22/7, रेडियस हो जाएगा 400 इंटू हाइट आपका दिया हुआ 21। ठीक है, 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 22 चौका कितना हो जाएगा 88, मतलब 8800, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखिए कहा गया है, अमीषा ने 26 मार्च 2022 को एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 9% साधारण ब्याज की दर पर 75,000 रुपया ऋण लिया। यदि उसने उसी वर्ष 7 जून को पूरा भुगतान कर दिया तो उसे कितनी धनराशि भुगतान किया। ठीक, कितने राशि भुगतान किया वो निकालना है। सबसे पहले हम इसको निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। देखिए 26 मार्च 2022 को लिया है, तो कितने दिन के लिए पहले लिया, कितने दिन के बाद रिटर्न किया, हमें वो निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। मतलब 26 मार्च को लिया, मतलब 5 दिन आपका मार्च का हुआ, उसके बाद आ जाएगा अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन होगा, फिर आ जाएगा मई, मई में 31 दिन, फिर जाएगा जून, जून के कितना जाएगा इसका 7 दिन तगड़ा, कितना जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा 36 7 43, और ये कितना जाएगा 36 सॉरी 35 7 42, और ये कितना जाएगा 42 74 दिन, सॉरी 73 दिन हुआ, 42 और 31 कितना होगा 73 दिन, 73 दिन के लिए लिया। साल में कितना दिन होता है 365, 365 इंटू कितना जाएगा आपका 9% किसका, तो 75,000 का। सिंपल है, यहाँ से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ये आपको कितना जाएगा 100 से डिवाइड करेंगे तब आ जाएगा, मतलब ये 0 0 हो जाएगा कैंसिल, ये कितना का जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 25 सॉरी 15 5 75, मतलब 135 रुपया आपका ये हो जाएगा। एक्सपीरियंस यहाँ 75,000 है, मतलब 1350 रुपया क्या जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। रिटर्न करने का मतलब क्या होगा, मूलधन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों रिटर्न किया होगा, मतलब 75,000 प्लस 1350 में कितना जाएगा 76,350, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। सिंपल था। अगला सवाल को देखिए कहा गया है, 12 खिलाड़ी एक समूह का 12 खिलाड़ी एक समूह है जिसका औसत भार क्या है, एक 1.5 केजी बढ़ जाता है जब उस समूह में 63 केजी भार वाले स्थान पर एक नया खिलाड़ी को लाया जाता है, फिर नया खिलाड़ी आता है तो नए खिलाड़ी का भार निकाल। देखिए 12 खिलाड़ी का औसत भार 1.5 किलो मतलब बढ़ जाता है, मतलब क्या हुआ, सभी खिलाड़ी का, अगर सभी खिलाड़ी क्या होगा 1.5 केजी क्या है, 12 खिलाड़ी को वो जो नया व्यक्ति आया होगा उसका क्या होगा वेट 63 केजी के अलावा होगा,
तब जाके क्या हुआ, 1.5 किलो क्या हुआ उसका बढ़ गया। सिंपल कॉमन सेंस का यूज करना था इसमें। मतलब 1.5 किलो बढ़ाने का मतलब कितना हो जाएगा, 18 किलो सभी व्यक्ति का भार से ज्यादा होगा। किसका, जब एक 63 किलो के व्यक्ति के कंपेरिजन में, मतलब कितना जाएगा 63 प्लस 18 कितना जाएगा, 81 किलो का भार नया व्यक्ति आया होगा। सिंपल था, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल को देखिए, कहा गया है cos 3 अल्फा इज इक्वल टू साइन ए माइनस 22 डिग्री है, तो ए अल्फा का वैल्यू कितना होगा वो निकाल। देखिए यहाँ पर cos है, यहाँ पर साइन, तो दोनों को क्या होगा, साइन साइन या फिर cos को फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। देखिए आपको पता होगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा होता है, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, cos थीटा होता है। तो हम इसको हम अगर लिखें साइन 90 डिग्री माइनस 3 अल्फा, तो कोई इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इक्वल टू कितना है, साइन अल्फा माइनस 22 डिग्री। मतलब साइन साइन को कंपेरिजन करने का एंगल दोनों इक्वल होना चाहिए। मतलब 90 डिग्री माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा माइनस 22 डिग्री। मतलब ये हो जाएगा आपका 4 अल्फा इज इक्वल टू कितना जाएगा, 90 प्लस 22 मतलब 112 हो जाएगा। मतलब अल्फा वैल्यू कितना जाएगा, 28 डिग्री। सिंपल था, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, कहा गया है यदि टेन थीटा का वैल्यू दिया है, सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो आप सिंपल है, या तो देखिए यहाँ पर साइन कॉस टेन थीटा का वैल्यू अगर दिया हुआ है 8/19, तो आप फार्मूला का भी अप्लाई करके सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। सिंपल है, तो इसको वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए। मतलब 1 प्लस कितना जगह 64/361, अगर हम इसको एक्सक्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर वैल्यू कितना जाएगा, 1 प्लस 64, 8 के स्क्वायर 64 बटे 361, मतलब 1.64/361 आएगा। अगला देखिए, कहा गया है x इज इक्वल टू 1/x माइनस 5 है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा। ये पिछले सवाल इसी शिफ्ट में एक और सवाल इसी टाइप्स का था, जिसको सॉल्व कीजिए कितना जाएगा, इसको रिवर्स कर लीजिए। मतलब 1/x की वैल्यू कितना जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। मतलब इसको ले इधर, मतलब x माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना जाएगा आपका 5 आ जाएगा। निकालना है आपको x प्लस 1/x की वैल्यू, तो ये कितना जाएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू कितना जाएगा, रूट अंडर 25 प्लस कितना जाएगा 4, ये ना, मतलब रूट अंडर कितना जाएगा आपका 29, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल को देखिए, कहा गया है 5 किलोमीटर की दौड़ में एस जो है टी को 500 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है, यदि उन्होंने एक ही समय दौड़ पूरी की और टी की चाल दिया है 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एस की चाल निकालना है। मतलब एस जो है क्या है, टी को एक्स्ट्रा पहले ही जगह, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक का 5 किलोमीटर की दूरी है, जब अगर एस यहाँ पर था तो टी को क्या है, ये एक्स्ट्रा 500 मीटर की लीड दे देता है एस ने टी को। ठीक है, मतलब और दोनों क्या है, साथ ही एक ही समय पर इस पॉइंट पे इसको पहुंचना है, दोनों सेम समय पे दोनों पहुंचता है। टी का टाइम दे दिया गया है, एस का टाइम निकालना है। मतलब हम ये कहें जितना समय में एस 5 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस कवर की, उतना ही समय में क्या होगा, टी 450 सॉरी 4.5 किलोमीटर की दूरी कवर की। इसका स्पीड कितना दिया हुआ है, मतलब दूरी बट्टे अगर हम स्पीड लिखें तो टाइम आपका आ जाएगा, सॉरी स्पीड आ जाएगा, दूरी बट्टे स्पीड लिखेंगे तो हमारा टाइम आएगा। दोनों टाइम क्या है आपका इक्वल है, इसका हमें स्पीड निकालना है। ठीक है, आप निकाल लीजिए। यहाँ से ये 5 किलोमीटर हम डायरेक्ट लिखते हैं, 5 किलोमीटर आपका है, तो आपको काटिए कितना होगा 0.9, ये कट का 15 नामा 135 होता है, मतलब हो जाएगा आपका ये 15। मतलब एस का वैल्यू कितना जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल है, समझ में आया है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को वैसे ही आप लोग लाइक क्या कर दिया कीजिए, कमेंट पे ऐसा कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को वैसे ही सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कहा गया एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड का वैल्यू दिया हुआ है, निकालना है आपका एक्स बट्टे वाई रेशियो वाई बट्टे जेड रेशियो जेड रेशियो एक्स का वैल्यू निकालना है। देखिए एक्स का वैल्यू 3 है, वाई का वैल्यू कितना है 4, यही निकालना है। वाई का वैल्यू 4 है, जेड का वैल्यू कितना है 5, रेशियो जेड का वैल्यू 5 है, एक्स का वैल्यू कितना है 3, बस इसी को निकालना। इस तीनों को क्या करिए, आप एलसीएम ले लिए, सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दिया जाएगा, आंसर आपका मतलब ये जगह 60 आपका जाएगा एलसीएम, मतलब सही में 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, 60 से मल्टीप्लाई जाएगा, देखिए 4 से कट जाएगा कितना होगा 15, मतलब 45, रेशियो कितना जाएगा 5 चौका 48, और ये कितना जाएगा आपका 20 या 60, सॉरी 20 पंचे
100 मतलब 45/48/100। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। लास्ट सवाल देखिए कहा गया है दो समरूप त्रिभुज एम एन ओ और एक्स वाई जेड दिया गया है जिनकी भुजाओं का अनुपात दिया है 9:4। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 243 है तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको पता है अगर दो त्रिभुज सर्वांग है अगर तो क्या हो जाएगा उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजा के स्क्वायर के बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब बड़े त्रिभुज कितना जाएगा 9/4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या जाएगा 243 बट्टे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लेते हैं हम लोग एक्स। सिंपल है, मतलब ये कितना जाएगा इसको में से लिखते हैं 81/16 इज इक्वल टू 243/x। ये 3 बार में कट जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितना जाएगा 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। इस तरह से आपके सारे 25 के 25 सवाल हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट करवाए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को बस ही सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि हम सारे शिफ्ट का सॉल्यूशन बहुत जल्द ही इस वीडियो चैनल पे करवाने वाले हैं। तो बस ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।